हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज का विषय है 8 मार्च 2024 में महाशिवरात्रि पर बन रहे हैं कई दुर्लभ योग। जाने महाशिवरात्रि का महापर्व भगवान शंकर और माता पार्वती के विवाह के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार हर साल महाशिवरात्रि का पर्व फागुन मास की चतुर्दश तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष महाशिवरात्रि का पर्व 8 मार्च को मनाया जाएगा। 8 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व ग्रहों की शुभ युति तथा शिव योग के सर्वसिद्ध योग में बनेगा। इस दुर्लभ योग में होगी महाशिवरात्रि की पूजा। इस बार की महाशिवरात्रि बेहद खास होगी। पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि पर इस प्रकार के योग संयोग व ग्रह स्थिति 300 साल में एक या दो बार ही बनती है। इस बार महाशिवरात्रि 8 मार्च को मनाई जाएगी। ग्रहों की शुभ युति तथा शिव योग के स्वर्ग सिद्धि योग में महाशिवरात्रि का महापर्व मनाया जाएगा। इस दुर्लभ योग में भगवान शिव की पूजा शीघ्र फल प्रदान करने वाली मानी गई है। महाशिवरात्रि पर शुक्रवार के दिन श्रवण नक्षत्र उपरांत घनिष्ठ नक्षत्र शिव योग गरकरण तथा मकर या कुंभ राशि के चंद्रमा की साक्षी रहेगी। कुंभ राशि में सूर्य शनि बुध का युति संबंध रहेगा। इस प्रकार के योग 3 शताब्दी में एक या दो बार बनते हैं, जब नक्षत्र योग और ग्रहों की स्थिति केंद्र त्रिकोण से संबंध रखती है। महाशिवरात्रि पर स्वर्ग सिद्धि योग। महाशिवरात्रि पर स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। स्वार्थ सिद्धि योग में शिव पूजन करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। स्वार्थ सिद्धि योग धन लाभ और कार्य सिद्धि के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इस शुभ योग में कोई भी नया कार्य, बिजनेस या नई नौकरी में नई शुरुआत करना अच्छा परिणाम देने वाली मानी जाती है। इन चीज़ों से करे भगवान शिव का अभिषेक। महाशिवरात्रि पर्व के दिन भगवान शिव की उपासना के समय शिवलिंग पर शहद से अभिषेक करना शुभ होता है। ऐसा करने से श्रद्धालु के कार्य जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाती है और भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक दही से करने से भी आर्थिक क्षेत्र में आ रही सभी परेशानियां दूर हो जाती है। गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। भगवान शिव का अभिषेक करते समय 108 बार ओम पार्वती तय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में अकाल संकट नहीं आता। महाशिवरात्रि पूजन विधि। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को पंचामृत से स्नान कराएं। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को केसर मिश्रित जल से 8 बार अभिषेक करें। इसके बाद रात भर अखंड दीपक जलाएं, चंदन का तिलक लगाएं। बेलपत्र, भांग, धतूरा, गन्ने का रस, तुलसी, जायफल, कमलगट्टे, फल, मिष्ठान, मीठा पान, इत्र व दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद केसर युक्त खीर का भोग लगाकर प्रसाद बांटें। सर्वार्थ सिद्ध योग में महाशिवरात्रि जैसे महापर्व का होना शिवजी की विशेष कृपा देने वाला माना जाता है। स्वार्थ सिद्ध योग में महाशिवरात्रि का व्रत करने और पूजा करने से आपको हर कार्य में मनचाही सफलता प्राप्त होगी और आपके काम बिना किसी बाधा के पूर्ण होंगे। आपके शिवजी की कृपा से सभी रुके कार्य पूरे होंगे और कारोबार में सफलता प्राप्त होगी। इसके अलावा खास बात यह है कि
स्वार्थ सिद्ध योग शुक्रवार को होने से इसका शुभ प्रभाव और भी बढ़ जाता है। इस साल शिवरात्रि आपके भौतिक सुखों में वृद्धि करने वाली मानी जा रही है। महाशिवरात्रि पर शिव योग का संयोग भी बना है। शिव योग साधना, मंत्र जप और तप के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इस योग में महाशिवरात्रि का व्रत रखने से भगवान शिव तक आपकी प्रार्थना शीघ्र ही पहुंच जाती है। महाशिवरात्रि के दिन शुभ योग होने से आपकी साधना पूर्ण होती है और आपको भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है। महाशिवरात्रि पर निश्चित काल की पूजा के वक्त सिद्ध योग होगा और इस काल में शिव साधना का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। इस योग में शिव पूजा के लिए किए जाने वाले सभी उपाय बहुत ही असरदार माने जाते हैं और भोले बाबा बहुत जल्द आपसे प्रसन्न होकर आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण करते हैं। आपके सुख में वृद्धि होती है और सभी कार्य सरलता से पूर्ण हो जाते हैं। महाशिवरात्रि पर श्रवण नक्षत्र के होने से यह दिन और भी शुभ फलदायी बन गया है। श्रवण नक्षत्र के स्वामी शनि देव माने जाते हैं, जो कि शिवजी के परम भक्त हैं। इसीलिए महाशिवरात्रि के दिन श्रवण नक्षत्र होने से यह व्रत और भी परम फलदायी हो गया है। श्रवण नक्षत्र में शिव पूजा करने से आपको शिवजी की कृपा का लाभ बहुत ही जल्द देखने को मिलता है। दीपक जलाएं। महाशिवरात्रि पर रात में शिव मंदिर जाकर दीपक जलाएं। शिव पुराण में कहा गया है कि कुबेर देव ने पूर्व जन्म में रात के समय शिवलिंग के पास रोशनी थी। इसी वजह है कि वे अगले जन्म में देवताओं के कोषाध्यक्ष बने। मान्यता ये भी है कि महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग के पास दिए जलाने से धन संबंधी समस्या भी दूर हो जाती है। मंत्र का जाप। रात्रि पहर में भगवान शिव की सच्चे मन से आराधना करनी चाहिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का सच्चे मन से जाप करना चाहिए। इस उपाय को करने से आपको नौकरी या व्यापार में आ रहे संकटों से मुक्ति मिल जाएगी। हनुमान चालीसा का पाठ। महाशिवरात्रि पर हनुमान चालीसा का पाठ करने से शिवजी के साथ साथ हनुमान जी भी खुश होते हैं और हनुमान जी की कृपा भक्तों की सभी प्रकार की परेशानियों को दूर करती है। अनाज। महाशिवरात्रि पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अनाज और धन का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन गरीबों को दान करने से पुराने सभी पापों का नाश होता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। खीर और घी। महाशिवरात्रि पर किसी बेल वृक्ष के नीचे खड़े होकर खीर और घी का दान करने से महालक्ष्मी की कृपा होती है। इस उपाय को करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। इस दिन भोलेनाथ और माँ पार्वती का विवाह हुआ था, इसीलिए ये दिन विशेष है। इस विशेष दिन पर शादी में हो रहे विलंब पर शिव पार्वती की पूजा करने से जल्द विवाह हो जाता है। पूजा के दौरान ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। महाशिवरात्रि के दिन जिन लोगों की शादी में बाधा आ रही है, उन लोगों को श्री रामचरितमानस में वर्णित शिव पार्वती विवाह का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से जल्द ही शादी हो जाती है। वहीं इस पर्व को लेकर ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन महादेव ने समुद्र मंथन के दौरान निकले जहर को पीकर दुनिया को अंधकार से बचाया था, जिसके चलते उनका गला नीला हो गया था और वे नीलकंठ कहलाए। इसके अलावा महाशिवरात्रि शिव और उनके नृत्य तांडव के बारे में बात करती है। ऐसा कहा जाता है कि भोलेनाथ इस रात सृजन, संरक्षण और विनाश का अपना लौकिक नृत्य करते हैं। किसी समस्या को दूर करने के लिए उपाय।
अपनी किसी इच्छा को कागज़ पर लिखें। उदाहरण के लिए, यदि सैलरी नहीं मिल रही है हो तो आपको लिखना है, मेरी सैलरी मिल गई है, मैं खुश हूँ। इसे लाल पेन से एक कागज़ पर लिखें और उस कागज़ को मोड़कर शिवरात्रि वाले दिन घर के बाहर ज़मीन में दबा दें। साथ ही उस जगह पर एक पौधा लगा दें और रोज़ाना पानी दें। इसके अलावा 5 मुखी रुद्राक्ष को पानी से साफ करके सुखा लें। सूखने के बाद इसे अपने बाएं हाथ में रखें और दाएं हाथ से बंद करके अपनी सारी इच्छाएं बोल दें। साथ ही मन में सोचें कि यह मेरा एक जादुई रुद्राक्ष है जो मेरी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। इसके बाद इसे किसी सुरक्षित जगह पर रख दें और दिन में एक बार ज़रूर देखें। एक काली मिर्च और 7 काली तिल्ली के दाने हथेली में रखकर मन से कामना करें और शिवलिंग पर चढ़ा दें। ऐसा करने से आपकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होगी। शिवरात्रि के दिन 21 बेल पत्थर लेकर सभी पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर अपनी इच्छा बोलते हुए चढ़ा दें। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन शिव मंदिर में जाकर घी में तिलों को डुबो दें। इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते करते हुए 11,000 बार घी में मिले तिल को एक एक करके शिवलिंग पर अर्पित कर दें। ऐसा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है और करियर में तरक्की के योग बनते हैं। महाशिवरात्रि के दिन किसी मंदिर में बैठकर इस मंत्र को 1.25 लाख जाप करने से शिव कृपा प्राप्त होती है। अगर मंदिर में जप करना संभव नहीं हो तो गौशाला या नदी किनारे बैठकर इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। भगवान शिव का चमत्कारिक मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। इस मंत्र के विषय में शास्त्रों में बताया गया है कि इस मंत्र से मृत्यु के मुंह में पहुंचने वाले व्यक्ति को भी पुनर्जीवित किया जा सकता है। असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने इस मंत्र की शक्ति से देवासुर संग्राम में देवताओं के हाथों मारे गए असुरों को कई बार पुनर्जीवित किया था। महाशिवरात्रि के अवसर पर इस मंत्र का 1.25 लाख जाप करने से व्यक्ति रोग, शोक एवं कई प्रकार की परेशानियों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। नियमित इस मंत्र का एक माला भी जप करें तो जीवन में आने वाली सभी बाधाओं से मुक्त रहेंगे। यदि आपका रुका हुआ धन नहीं मिल रहा है तो महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ के वाहन नंदी यानी बेल को हरा चारा खिलाना चाहिए। इस उपाय को करने से आपकी उन्नति के मार्ग खुलते हैं और रुका हुआ धन प्राप्त होने के योग बनते हैं। महाशिवरात्रि पर महामृत्युंजय मंत्र का शाम के समय 108 बार जाप करने से आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके बताइए और मेरी लिखी हुई और नई कहानी के लिए केडी वॉइस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।